नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल्स भारत और मैं हूं आपके साथ कपिल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर और यहां पर किसानों का एक धरना चल रहा है। उसमें लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, क्या मामला है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। हाँ जी। कहाँ से हैं? घनसूरपुर, ब्लाक जलीलपुर। क्या मामला है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है? भीड़ क्या है, एक राष्ट्रीय आह्वान है। जो अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है कृषि दूध के आइटम, उनके विरोध में, और जनता मंतर पर जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसका समर्थन है। कुछ लोकल समस्याएं। आप जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? भरपूर समर्थन करते हैं। बच्चे हमारे हैं, वे बच्चे हमारे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, हर तरह का समर्थन। तो क्या आप छात्रों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था उसमें गए भी हैं आप? हाँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंच चुका हूँ। आज फिर उनसे वार्ता है। राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँचे हैं और जैसे भी कॉल आवेगा राष्ट्रीय नेतृत्व का, सब तैयार है। अच्छा, अमेरिका से जो किसानों के बारे में जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है उस पर आपका क्या मत है? वो तुरंत निष्क्रिय होनी चाहिए। किसान की तबाही है उसमें। भारत का किसान तो बर्बाद हो जाएगा, पशुधन नहीं बचने का। फिर अगर डेयरी उत्पाद आ गया तो 20-22 रुपए किलो का दूध बेच देंगे तुम्हारे यहाँ। पनीर, घी, सब उन्हीं के प्रोडक्ट आएंगे। तो उससे भारत के किसानों का नुकसान होगा। भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। पशुधन तो रहने का ही ना। मक्का किसान बर्बाद हो जाएगा। फिर आज जो आपने पूछा कि क्या वो कारण है, एक जिले की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आप जानते हो कि जिले में बहुत कम उपजाऊ भूमि है। अब 2 एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं। लोकल को एक्सप्रेस वे का कोई लाभ नहीं होता, वो तो ऊपर जा रही है। और इन्होंने भू माफियाओं के चक्कर में सारी कामयाब भूमि में जो दिल है भारत, मतलब बिजनौर का, उसमें वो एक्सप्रेस वे निकाल रहा है। नाम गंगा एक्सप्रेस वे है। अगर गंगा एक्सप्रेस वे वो गंगा के किनारे निकाला जाए तो एक तो लाखों किसान जो हर साल बाढ़ में डूबते हैं वो डूबने से बचेंगे। करोड़ों रुपए की फसल हर वर्ष बचेगी क्योंकि उसका तटबंध बन जाएगा गंगा के किनारे। फिर जो भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है। सबसे बड़ी बात है कि कई धार्मिक स्थल जुड़ जाएंगे। जैसे ही कर्णव ऋषि का आश्रम है वो इसी से जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका विदुर कुटी है, गलखा देवी मंदिर भी है, वो भी महत्वपूर्ण है, प्राचीन स्थल है। फिर आगे सीतामठ है जलीलपुर में। उसके बाद आपका गढ़मुक्तेश्वर है। तो लाखों तो किसान बचेंगे डूबने से और करोड़ों की फसल बचेगी। तो सबसे बड़ी मांग ये है कि गंगा एक्सप्रेस वे का गंगा के किनारे निकाला जाए। अच्छा, मैं जब आया था लोगों की मैंने भी बात सुनी। लोग बात कर रहे थे अगर गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर के बीच से बन जाता है तो इसमें बाहर से लोग आएंगे, नशेड़ी आएंगे, इस तरह से। बिल्कुल भी कोई बात नहीं। बिल्कुल है। उससे कुछ बिजनौर का नुकसान होगा। सारा ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा बताएं भाई? जब बाहर हमारे यहाँ के लोग रोजगार कहीं, तुम आपने देखा होगा कोई प्राइवेट जहाँ भी उद्योग लगेगा वो लोकल तो रखते नहीं, वो तो सब बाहर के आएंगे। हमारी तो मिट्टी को प्रदूषित करेंगे, हवा को प्रदूषित करेंगे, हमारे समाज को प्रदूषित करेंगे। हमें तो कुछ मिलना नहीं, धुआं फांकना। जो हमारी उपजाऊ भूमि है, हमारा तो कृषि प्रधान जिला है, वो हमारी जाती रहेगी इसमें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गंगा एक्सप्रेस बनने से बिजनौर के जो विकास की रफ्तार है वो 2 गुनी हो जाएगी। रफ्तार कुछ भी 2 गुना होने की, प्रदूषण 1000 गुना हो जाएगा। प्रदूषण 1000 गुना हो जाएगा। हवा प्रदूषित हो जाएगी, जल प्रदूषित हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषित हो जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो गंगा एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, तो इस तरह इस बात पे आपका क्या कहना है? जो सच को कहेगा वो विरोधी तो है आज के युग में। जो सच को कहेगा, जो इन दलालों को रोकेगा, वही तो राष्ट्र विरोधी है। जो सच को कहेगा वो राष्ट्र विरोधी है आज के युग में। तो सच कहने वाला राष्ट्र विरोधी है। जो इनमें मिल जाए वो जिंदाबाद।
जी, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह, कहाँ से आए हो? अकबरपुर से। अकबरपुर। जलीलपुर, अकबरपुर। तो यहाँ पे लोगों की क्या मांगे हैं? आपका क्या किस हिसाब से आए? लोगों किस की लिए क्या मांग है? सरकार खुद ही गुमराह कर रही किसान को। सरकार ने 2019 के चुनावों में यह कहा था कि 2022 में दिसंबर तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। जी, हाँ, लेकिन आज तक अभी तक किसान को यो नहीं बताया गया कि किसान की आय है कितनी, असल आय है कितनी, उसकी दुगनी तो करोगे जब तुम उसकी असल बताओगे। किसान को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। एक बात बताइए, इन्होंने 40% अपनी तनख्वाह बढ़ा ली विधायकों की, एमपीओ की, बिना किसी को बताए, अपनी राय मशवरे से कि ये जनप्रतिनिधि हैं। किसानों को अब तक इन्होंने क्या लाभ दिया? गन्ने का मूल्य जो बढ़ाया जाता है, गन्ने का मूल्य भी तो किसी रेशो के अनुसार बढ़ाया जाता होगा, लेकिन नहीं, ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है। जो उद्योगपति कहते हैं उसी हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाते हैं। हर चीज़ में वही रवैया अपना रखा है इन्होंने। गेहूं में एमएसपी है, एमएसपी पे कहीं गेहूं नहीं खरीदे। सरकार तो कह रही है हमने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया। सरकार ने गन्ने का मूल्य 400 रुपये बढ़ाया है। 400 रुपये जो इनके खुद के वैज्ञानिक, बढ़ाया नहीं सर, 400 रुपये हो गया है। 400 रुपये इस समय वास्तविक मूल्य है, लेकिन इनके खुद वैज्ञानिक कहते हैं, जो इनके जहां रिसर्च सेंटर हैं, कि गन्ने का लागत के अनुसार मूल्य कम से कम 600 रुपये बैठना चाहिए। तो ये तो इनकी सरकारी रिपोर्ट कह रही है। किसान तो इनसे कुछ मांग भी नहीं रहा। भाई अपनी बातों पर तो अमल करो। और रगड़ा झगड़ा जब होगा, जब तुम किसान की जो मांग होगी और जो तुम कुछ कह रहे हो, जो तुमने वादा करा और तुम उस पर नहीं खड़े उतरने के, तो किसान तो विरोध करेगा। वो तो घर में भी रगड़ा होगा। माँ बाप ने 2 लड़के हैं, एक लड़के, दोनों लड़कों को आधी आधी बांटने को कह दिया, और जिस दिन उस एक लड़के को ज्यादा दे दी तो उनमें तो आपस में विरोध होगा। किसान का हमेशा इन्होंने विरोध किया है। 2014 से लेकर आज 2026 चल रहा है। इन्होंने किसान को क्या लाभ पहुंचाने की कोशिश करी? कोई एक मुद्दा बताओ। किसान इस सरकार में 12 सालों में इतना पीछे जा चुका है कि हो सकता है कि आने वाले समय में किसान मजदूर बन जावे। बिल्कुल मजदूर से भी कम आय पर काम कर रहा है इस समय किसान। मजदूर से कम है आए। हाँ, इस समय किसान की आय मजदूर से भी कम है। किसान से ज़्यादा मतलब हालत ख़राब किसी की नहीं है। दिल्ली में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मत है? छात्रों की मांग जायज़ है। जब एनटीए इनकी जो होती है, जो परीक्षा कराते हैं, परीक्षा तो यही कराते हैं। लीक कौन कराता है? तो लीक भी यही कराते हैं। तो छात्रों की तो मांग यही है कि परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन ये पारदर्शी होने के बाद जब उसमें कोई खामी निकलती है तो उसे दंड देने का काम भी तो इन्हीं का है। तो अब तो केंद्र सरकार ने पेपर लीक की वजह से उसमें वायुसेना का भी हस्तक्षेप कर दिया है। वायुसेना के द्वारा पेपर करवा, वायुसेना की तो कोई जरूरत भी नहीं थी। जो लोग अपराधी थे, अब तक 3 बार परीक्षा रद्द हो चुकी इसी साल में, मार्च 2026 से। इन्होंने किन किन अधिकारियों को सजा दी? किस आदमी को जो उसमें दोषी पाया गया क्या सजा दी गई? बताओ तो सही जनता को। जनता जब भी तो पता चल पाएगा ना, हाँ भाई क्या न्याय कर रही है। इस बारे में हो सकता है उनकी अभी जांच पूरी ना हुई हो। तो जब जांच पूरी नहीं हो रही तो ये बार बार परीक्षाओं को कराते हैं और बार बार क्यों रद्द करी जा रही हैं? ऐसी कैसी जांच चल रही है? विद्यार्थियों को धोखे में रखा आपको जा क्या रहा लग रहा है किस वजह से पेपर लीक हो रहे होंगे? क्या वजह हो सकती है इसकी? इसमें जो है ना, बड़े लोगों का प्रोपेगेंडा है। वे लोग इसमें मतलब एक तरीके से समझो कि पैसा कमा रहे हैं लोग, जो इसमें बड़े लोग हैं। पेपर लीक हो रहा है, पैसे वालों के लिए हो रहा है। तो आप छात्रों का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं? पूर्ण समर्थन है जी। लेकिन बच्चे हमारे हैं। इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं जी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कर रहे हैं इस्तीफे की तो मोदी कर रहे हैं। अब वो भी काम करना रहा। वो महीने भर हो गया बाल को बैठा, उसके कानों में आवाज़ ना गई तो वो भी बेकार है भाई। जिससे 1 किलोमीटर पड़े हुए बच्चों का पता नहीं चला अपनों का। इसमें मामला तो धर्मेंद्र प्रधान से संबंधित है। बस संबंधित तो सब जानो। अब संबंधित तो सारा पीएमओ से हो, ये तो सब नाम के हैं। नाम दे रखे हैं कि वो मंत्री और वो मंत्री, नाम के डमी मंत्री हैं। मंत्री हाँ, बस नाम के कि नाम दे रखा, बाकी काम तो वहाँ से आगा। जो आदेश पीएमओ से होगा वही मान्य होगा। मेरा नाम रघुनंदन है, मलकपुर से। प्रशासन इस तरह लटफेर रहा, बताओ बच्चों को। हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, कल इतनी तरह बर्बरता के साथ पुलिस जैसे पशुओं को मारा जाता है, इस तरह लटफेर रहा है प्रशासन वहाँ का, दिल्ली का।
इस तरह थोड़ी पीटना चाहिए बच्चों को। इसमें हो सकता है कि पुलिस की बेस में कोई और भी लोग। अब ये तो सरकार को ही पता होगा या प्रशासन को कि कौन बुलाए इन्होंने, गुंडे थे या प्रशासन था, ये तो यही जान सकते हैं।